हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में बात करेंगे कि आपका बैनामा यानी कि जो रजिस्ट्री है जो वो कब तक मान रहती है। देखिए गिफ्ट डीड की यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि गिफ्ट डीड में जो है कुछ अलग कंडीशन होती हैं, सशर्त भी गिफ्ट जो है वो होती है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर कि आपकी गिफ्ट डीड कब मान्य होती है, क्योंकि गिफ्ट डीड पे अलग नियम होते हैं, गिफ्ट डीड और वसीयत पे। ठीक है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल डीड पे। ठीक है, बैनामा रजिस्ट्री पे कब तक मान्य रहेगी, कब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और कब तक इसे कैंसिल करवाया जा सकता। इसके लिए ये जो आपकी सेल डीड है ये दाखिल खारिज के लिए कब तक मान रहेगी। ठीक है जी, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी को ये आपने सेल डीड करवाई यानी कि रजिस्ट्री करवाई, बैनामा करवाया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपने। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 35 दिन बाद इसका आपको दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन करवा लेना चाहिए, सही रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, अगर आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम आएगी, वो अभी अब प्रॉब्लम आपको बताएंगे कितने दिनों बाद आएंगी। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और साथियों कि जो भी मान लीजिए आपने ये रजिस्ट्री की है, बशर्ते एक कंडीशनल मैं आपसे कह रहा हूं कि रजिस्ट्री सही हुई हो। अब आप कहेंगे सर सही कैसी, चलिए कुछ नियम मैं आपको बता दे रहा हूं, उनको ध्यान में रखा गया हो। एक चीज़ साथियों और, अगर आप बेहतर लीगल एडवाइस, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं या कहीं ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स फर्जी तो नहीं है, ज़मीन पे विवादित तो नहीं, तो वो आप चेक करवा सकते हैं। देखिए साथियों मैं एक चीज़ बता दूं, आपने जैसे मान लीजिए सेल डीड करवाई है तो वहाँ पे प्रतिफल दिया हो। ठीक है, यानी कि पैसा उसका संपूर्ण मिल गया हो चेक द्वारा, वो उस द्वारा, ठीक है, बाउंस वगैरह चेक ना गया हो, पहली चीज़। अंश से अधिक बिक्री न की हो, नाबालिग ना हो, ठीक है, गाठे पे कोई स्टे वगैरह ना हो, तो ये चीज़ें मतलब सही रजिस्ट्री हो, तो ज़्यादातर सही रजिस्ट्री ही आपकी होगी। ठीक है, अगर आपकी रजिस्ट्री सही है तो वो जो है साथियों लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगी, जब तक आप इस रजिस्ट्री से दूसरे पर्सन को आप ट्रांसफ़र नहीं कर देते, जब तक आप इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कर देते तब तक ये वैलिड रहेगी, नो डाउट। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम फिर भी आ जाएंगी आपको साथियों। कैसे? रजिस्ट्री तो ये रहेगी आपकी, लेकिन अधिक समय बीत जाने पर ये रजिस्ट्री आपकी दाखिल खारिज के लिए मान्य नहीं रहेगी। किसके लिए? दाखिल खारिज के लिए। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत ही है। जब बताइए, जब रजिस्ट्री जो है दाखिल खारिज के लिए मान्य नहीं रहेगी, कैसे नहीं रहेगी वो आप जान लीजिए। अब ये आदेश देखिए, ठीक है, मैं आपको आदेश दिखा रहा हूँ। लगभग 18 वर्षों बाद नामांतरण, नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। लगभग 18 वर्ष बाद विक्रय विलेख के आधार पर, यानी कि विक्रय विलेख क्या होता है? सेल डीड यानी कि बैनामा के आधार पर। भाई आपने 15 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद बैनामा दे रहे तहसीलदार को कि ये दाखिल खारिज कर दीजिए, तो देखिए क्या कहा, नामांकन प्रार्थना पत्र दाखिल खारिज दाखिल किया गया, नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज के लिए यहाँ पे दिया गया। नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया कि संबंधित पक्षकार विक्रय विलेख के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए नियमित वाद ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो 229 में चले जाएं, अपने अधिकारों की घोषणा कर दें, धारा 144 वर्तमान में उसमें घोषणा कर दें, अपने नाम करवा लें जमीन। ठीक है ना, लेकिन विक्रय विलेख के आधार पर 18 वर्ष बाद नामांतरण प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जा सकता है। यानी कि साथियों ये है कि ज़्यादा रजिस्ट्री आप अपने पास रख के रहते हो, ठीक है, नहीं करवाते हो, तो वहाँ पे साथियों दिक्कत हो जाएगी, आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। फिर भी डरने की बात नहीं, यहाँ पे सभी बीमारियों का इलाज है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमारे पास लगभग 5-6 हज़ार रूलिंग है भाई, काफ़ी रिसर्च करते हैं, तो भाई हमारे पास तो प्रत्येक आदेश है। ठीक है ना, कहीं किसी का कहीं किसी का, तो देखिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका दाखिल खारिज लेट हो गया है, ठीक है, कैंसिल कर दिया है, देखिए अगर आपको दाखिल खारिज कैंसिल करवाना है तो ये आदेश दिखाइए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लेट दाखिल खारिज करवाना है तो ये आदेश आपके लिए हमने रखा है। ठीक है ना, और देखिए इन आदेशों की पीडीएफ वगैरह यानी कि पूरा यहाँ पे देखिए मैंने छुपा रखा है ये। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह छुपा रखा है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मिल जाएगा। देखिए ये आदेश क्या कह रहा है वो आप सुन लीजिए। ठीक है, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा। प्रश्न ये है कि क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र माने होता है साथियों दाखिल खारिज प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा अभिहित की गई है, यानी कि कोई टाइम डिसाइड किया गया है। अब देखिए क्या कहा गया, यह निर्धारित किया गया
कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा डिसाइड ही नहीं की गई है। नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल करादित प्रार्थना पत्र काल बाधित होने के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता, यानी कि लेट होने के कारण, टाइम बाउंडेशन के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता। न्यायिक निर्वचन, नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। नामांतरण हेतु तो कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण की कार्रवाई एक सरसरी प्रक्रिया कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रजिस्ट्री करवाई है तो रजिस्ट्री सारी ज़िंदगी आपकी मान रहेगी, नो टेंशन, कोई भी दिक्कत मत करिए आप। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए 3-4 साल दाखिल खारिज नहीं करवाते, 8 साल दाखिल खारिज नहीं करवाते, 10 साल दाखिल खारिज नहीं करवाते, तो भाई आपको थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। लेकिन इस जो हमने आदेश दिखाया, इससे वो परेशानी आपकी सॉर्ट आउट भी हो सकती है। ठीक है ना, तो आपने समझा कि आपकी बेनामा की रजिस्ट्री कब मान्य होती। एक चीज़ सबसे ज़रूरी और मैं आपको बता दूं, देखिए साथियों, अगर आपको कोई ये परेशान कर रहा है, आपके पास रजिस्ट्री है एक्स प्रॉपर्टी की, और कोई परेशान कर रहा है कि नहीं दाखिल खारिज मेरे नाम है, इसका जमाबंदी रसीद मेरे नाम कट रहा है, खारिज करिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल खाली मत करिएगा। मैं आपको दूंगा, सेक्शन 54 स्पष्ट कहता है कि ये जो आपकी ये जो सेल डीड होती है, बेनामा रजिस्ट्री होती है, इससे प्रॉपर स्वामित्व मिल जाता है, वो भी हमेशा के लिए। आप नो टेंशन, नो डाउट रहिए, और कोई दिक्कत आए तब जो है आप लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना फीस बता दी जाएगी आपको, उसे पे करके बात हो जाएगी। धन्यवाद जी।